कि किसान एक राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और किसानों के लिए कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा इतिहास रहा किसान मसीहाओं के, लेकिन अभी भी हमारी जैसे भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही, वैसे ही किसानों के लिए अपना जीवन खपाने वाले ऐसे नेताओं से भी कभी खाली नहीं रही। योगेंद्र यादव जी, आपका सादर चरण स्पर्श आपके लिए। और पहला सवाल मैं यही करूंगा सर, इस आंदोलन में जो एक बीज जो सरकार ने एक ऐसे समय पर अध्यादेश लाए कि किसान को ये कहा जाता था कि अनपढ़ है, लेकिन वो अपना हित समझ पा रहा है, इस आंदोलन का भविष्य क्या है? मैं समझता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐतिहासिक इस मायने में कि इतनी बड़ी संख्या में किसान देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली कभी नहीं पहुंचे। आंदोलनों को देखने वाले लोग बताते हैं कि पिछले 70 साल से उन्होंने ऐसा आंदोलन किसी ने नहीं देखा। मीलों मील आप चले जाइए टिकरी बॉर्डर में तो कोई अंत ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, ऐतिहासिक इस मायने में भी है कि ये आंदोलन इस देश में किसानों का भविष्य तय करेगा। सरकार चाहती है, और मैं इसमें पार्टियों में फर्क नहीं करता, दूसरी भी होती तो लगभग यही करते। सब सरकारें सोचती हैं कि किसान एक छिलका है, गूदा निकाल लो, छिलके को डस्टबिन में फेंक दो। कंपनियां चाहती हैं कि खेती में मलाई है, किसान को थोड़ा सा बांध दो। लेकिन किसान को ये बात समझ आ गई। ये जो 3 कानून है, ये मोटे तौर पे इसी की रणनीति है कि खेती को किसान के हाथ से हटा के कंपनी के हाथ में लाया जाए। लेकिन मैं तो पंजाब के किसान का विशेष धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने उसको पकड़ा और इसलिए अब एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई ऐतिहासिक इस मायने में भी है कि अगर ये लड़ाई किसान जीते तो इससे 20 दरवाजे और खुलेंगे। अगर ये लड़ाई किसान ना जीते तो अगले 20-25 साल कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं होगा, किसी को सफलता नहीं मिलेगी और 20-25 साल के बाद किसान लड़ने लायक ही नहीं बचेगा। संख्या में इतना कम हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ऐतिहासिक आंदोलन है और मुझे लगता है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि सर, जैसा मैं पढ़ता हूँ एक युवा के तौर पर, मैं भी किसी संगठन में अपना IT सेल में काम कर रहा हूँ। किसान को मजदूर बनाना चाहती है सरकार और आप लोग उसे मालिक बनाने के लिए लड़ रहे हो। जब इतना बड़ा विश्व व्यापार WTO का प्रेशर और वहाँ पे बहुत सारी एक सरकारों जिस कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी सशक्त चीज़ों से लड़ने के लिए किसान को एकता के साथ काम तो कर रहा है, लेकिन और कौन सी चीज़ों पर किसान आंदोलन में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह टूटे नहीं और हमारी आवाज़ बुलंद हो? आंदोलन की सफलता के लिए स्पष्ट दृष्टि, अनुशासन और एकता। आज संयोग से किसान आंदोलन के पास ये 3 है। स्पष्ट दृष्टि यानी कि हमारी मांग स्पष्ट है। किसान इधर उधर की बातें कहने के बजाय कह रहे हैं 3 कानूनों को वापस लो, संशोधन स्वीकार नहीं, और इसके बदले हमें वो दो जो हमें चाहिए, यानी कि MSP की लीगल गारंटी दो। दिशा स्पष्ट है। अनुशासन, मैं तो पंजाब के किसानों ने 2 महीने तक पंजाब में रह के जब आंदोलन किया, एक पत्ता नहीं टूटा, एक गाड़ी को खरोंच नहीं लगाई। ये होता है अनुशासन। पंजाब से दिल्ली आए भी रास्ते में पुलिस ने जो भी किया, किसानों की तरफ से किसी पुलिस वाले के खिलाफ, किसी नागरिक के खिलाफ कुछ नहीं। और तीसरा है अनुशासन के साथ साथ एकता। इस वक्त किसानों की जो एकता बनी है संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर, 450 के करीब किसान संगठन उसमें शामिल है और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उनमें से एक भी नहीं टूटा है। बहुत बहुत सादर धन्यवाद और इसी कामना के साथ कि किसान पुत्र अपनी अहम भूमिका निभाएं। और यहाँ तंबू में बैठे हैं, बॉर्डर का नाम है शाहजहांपुर बॉर्डर पर तंबू में बैठे हैं और 1 मिलियन फॉलोअर्स भी रखते हैं ट्विटर पर। ऐसा फार्मर्स लीडर तंबू में बैठकर जब लड़ाई लड़ रहा है तो युवाओं में जोश आना स्वाभाविक है। सादर धन्यवाद।